श्रीमन्नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कल मैंने बताया था नारद जी को देख करके वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, उनको लाए, सिंहासन बैठाए, पैर धोए, स्वागत किया, उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु आपका आगमन तो संसार के जितने जीव हैं उनका भला करने के लिए होता है। देवता की पूजा उपासना करो तो कभी कभी रूठ जाते हैं और मनोवांछित फल नहीं देते हैं, लेकिन आप बिना मांगे आपका दर्शन से ही मानव मात्र का कल्याण होने लगता है। और आप तो साधनहीन मानव का भी कल्याण करने के लिए, देवता आपके सामने क्या है, कुछ नहीं है, कहना चाह रहे हैं। हे नाथ, आपका आगमन हुआ, मुझे खूब खुशी मिली। प्रभु आपके दर्शन से मेरा तो भव तर गया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कह रहे हे प्रभु, आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप अपना हृदय हल्का करने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। पूर्व जन्म में मैंने खूब उपासना किया था, भागवत की आराधना किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं। मेरे मन में एक अभिलाषा थी, प्रभु हमारे पुत्र रूप में आए, प्रभु प्रकट हो गए। जब मांगने के लिए कहा तो मैं मांग बैठा, मैं आपको पुत्र के रूप में पाना चाहता हूँ क्योंकि भगवान की माया मुझे मोहित कर रखा था, ऐसा मांग बैठा। प्रभु भगवान ने मेरी इच्छा पूर्ण की। भगवान स्वयं मेरे यहाँ कृष्ण रूप में, पुत्र रूप में अवतार लिया। बाबा, मुझे खूब लाभ हुआ, पर ब्रह्म को पुत्र रूप में प्राप्त करके मैं अमर हो गया। मर मुझे ख्याल आया कि जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष होता है। मैंने मोक्ष मांगा ही नहीं। और कोई ऐसा साधन बताओ जिससे इस जन्म मरण के, मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए मुझे। ऐसा कुछ मार्ग बताइए जिससे हमारा कल्याण हो। हे महाराज, आपका प्रश्न, नारद जी कह रहे हैं, हे महाराज, आपका प्रश्न भागवत धर्म का है, संसार के समग्र विश्व को अभय बनाने वाला है और जीवन दाता है। कह रहे हैं जो कोई भी इसके सुनने के लिए तैयार हो या कहने के लिए तैयार हो, उसको पालन करने के लिए तैयार हो, तो स्वयं उसको मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिल जाता है। यहाँ नारद जी कहने का अभिप्राय यह है कि कोई व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी सारी प्रतिकूलता तो सब हट जाती है। भागवत धर्म के प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं और उस मार्ग को वो प्राप्त कर लेता है। कह रहे हैं वो अपने आप पवित्र बन जाता है। ऐसा भागवत धर्म की महिमा है। नारद जी कह रहे हैं कि वसुदेव, आपने जो प्रश्न किया है इस विषय में मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ, उसी से आपको उत्तर मिल जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ प्रश्न जब जब आएगा तो महात्मा निमि और नव योगेश्वरों की संवाद के द्वारा ही उनको उत्तर दिया जाता है। प्रियवतो नाम सुतो मानो, प्रियवत राजा के सुतों की व्याख्यान यहाँ पर सुनाने के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं वसुदेव जी, तुम जानते हो कि स्वयंभू मनु महाराज के यहाँ राजा प्रियवत थे, उनके यहाँ अग्निगिरी नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ नाभि महाराज और नाभि के यहाँ ऋषभ देव, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही रूप थे। ऋषभ देव बड़े पुत्र का नाम उनके भरत था। उनको 100 पुत्र हुए थे। महाराज ऋषभ देव भरत को शासन सौंपा। पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था, लेकिन भरत से ही इस नाम का जो है भारतवर्ष पड़ा। उनकी कथा मैं आप सबको 5वें अथकंठ में सुना चुका हूँ, जो कि गंडकी नदी के किनारे भगवान की उपासना करने के लिए राजपाट छोड़ करके पहुँच गए थे और उनको 3 जन्म लेना पड़ा। वो हिरण के बच्चे में फंस गए। इसकी कथा मैं 5वें स्कंद में सुना चुका हूँ। बता रहे हैं कि ऋषभ देव के बड़े पुत्र की बात है, उससे छोटे 99 पुत्र थे।
मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए बार बार नमन। जय श्री राम।